साधकों को अवश्य जान लेना चाहिए कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह पैदा कैसे होते हैं। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसकी व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी साधक संजीवनी में लिखते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते। भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे न करे, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है। यह नियम है, संगात् संजायते कामः। विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग हैं, वे वस्तुएं मेरे को कैसे मिले। कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना पूरी हो गई तो लोभ, और पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा होता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर, सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो ही जाता है। इसको समझो जरा ध्यान से। कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है, तो नीति न्याय में राग है हमारा। अपमान, तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, इत्यादि इत्यादि समझ लेना चाहिए। अब आगे भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, कि क्रोध से
सम्मोह पैदा होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। पहला काम से समझते हैं। काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक काम भी कर बैठता है ना। दूसरा, क्रोध से जो सम्मोह पैदा होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी करता ही है। तीसरा, लोभ से जो सम्मोह पैदा होता है उसमें मनुष्य को सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म इत्यादि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। चौथा, ममता से जो सम्मोह पैदा होता है उसमें समभाव नहीं रहता, अपितु पक्षपात पैदा होता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहां केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसको समझते हैं। इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति पैदा होती है, जागृत रहती है। पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह पैदा होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहां केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। आगे भगवान श्लोक में कहते हैं, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, कि मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, कुछ भी सूझता नहीं हमें। अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से, गुरुओं से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, जो उद्देश्य बनाया है उसके प्रति ही चलना है, निरंतर चलना है, इसकी जो स्मृति होती है वो नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती। हमने जो कर्तव्य चुना था, हमने सोचा था कि ये काम करना है हमें, सद्गुरुओं से जिसके लिए प्रेरणा पाई थी, वह नष्ट हो जाता है। सम्मोह से स्मृति का नाश हो जाता है, स्मृति में विभ्रम पैदा हो जाता है। इसी कारण से हमारे अंदर विवेक की शक्ति नष्ट हो जाती है। भगवान आगे कहते हैं, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः, कि स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। भगवान आगे लिखते हैं, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अब तक क्रम ये था कि पहले कामना पैदा हुई, कामना से अपूर्ण अवस्था में क्रोध पैदा हुआ, क्रोध से सम्मोह पैदा हुआ, सम्मोह से स्मृति भ्रंश पैदा हुआ और अब स्मृति विभ्रम से बुद्धि नाश पैदा हुआ। कहते हैं कि विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहां विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन, यह जो क्रम बताया है
इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह जितना शीघ्र हो सके, जितना सावधानी से कर सके, भगवान के परायण हो जाए, भगवान की शरणागति पकड़ ले, तो इन विकारों से बच सकता है। नारायण नारायण नारायण।